और खास होगी। असल वजह की तलाश होगी। दुनिया भर के हर गांव, शहर, गली, मोहल्ले पर नजर हमारी होगी। खुलेंगी पर्दें, जहन में उठे हर सवाल की बात होगी। हर वो जवाब जो है आपके लिए जरूरी, जिम्मेदारी हमारी होगी। हर क्षेत्र की खबरों से जुड़े रहने के लिए बने रहिए वॉइस ऑफ अमेठी पर। नमस्कार, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ अमेठी। तो चलिए रुक करते हैं आज की प्रमुख और बड़ी खबर पर। कल श्रीनगर में जिस उमंग और उत्साह के साथ भारी मतदान हुआ है वो हमारे लोकतंत्र के लिए एक बड़ी घटना है। इसने वहां 370 की दीवार गिराने के हमारे फैसले को भी सही साबित किया है। बहनों और भाइयों, चुनाव केवल चुनाव नहीं है, ये केवल चुनाव और चुनाव नहीं है। चुनाव, हर चुनाव में राजनीतिक दल अपने वायदे करते थे, घोषणा पत्र निकालते थे। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में नए भारत ने, भारतीय जनता पार्टी ने घोषणा पत्र नहीं, अपना संकल्प पत्र जारी करना प्रारंभ किया। और पहली बार हो रहा है, जो कहेंगे सो करेंगे। कहा गया कि हम कश्मीर में धारा 370 हटाएंगे, आतंकवाद को नेस्तनाबूद करेंगे, आतंकवाद समाप्त, नक्सलवाद समाप्त। बहनों और भाइयों, कहा गया रामलला हम आएंगे, रामलला हम आएंगे, और बन गया ना। अभी कोई संदेह है क्या? मैं देख रहा था 22 जनवरी को लखनऊ की सड़कों पर क्या माजरा था। लाखों की संख्या में लोग सड़कों पर झूम रहे थे, हरि कीर्तन गा रहे थे, दीपावली मना रहे थे। यह दृश्य ऐसे लगता था जैसा त्रेता युग फिर से साक्षात धरती पर आ गया हो। बहनों और भाइयों, जन्म जन्म का नाता है राम के साथ हम सबका। एक एक श्वास राम के साथ जुड़ी हुई है। राम के बगैर हमारा कोई काम नहीं। और जो राष्ट्रभक्त है वह राम के इस काज के साथ जुड़ा हुआ है। जो लोग बोलते थे और आज भी बोल रहे हैं, जिन्हें देश की प्रगति अच्छी नहीं लगती, उन्हें राम मंदिर भी अच्छा नहीं लग रहा है। कोई कहता राम मंदिर बेकार बना, कोई कह रहा है कि भारत के अंदर ये कांग्रेस के जो बुद्धिदाता हैं वो क्या कह रहे हैं? कह रहे भारत के अंदर राम मंदिर का निर्माण नहीं होना चाहिए था। मैं पूछना चाहता हूं, राम मंदिर का निर्माण भारत के अंदर अयोध्या में नहीं होगा तो क्या हम इटली में करेंगे क्या? ये पूछना चाहिए उनसे। बहनों और भाइयों, भारत के अंदर राम को नकारने का मतलब भारत की वास्तविकता को नकारना और भारत को अपमानित करना, भारत की श्रद्धा को अपमानित करना। और इसीलिए आज पूरे देश के अंदर एक ही बात से लोग गा रहे हैं कि जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। साथियों, आज आपने टीवी पर देखा होगा, कल रात को टीवी पर देखा होगा, इस पूरे चुनाव में अगर कोई पूछे मुझे कि मोदी जी सबसे संतोषजनक बात क्या लगी, तो मैं कहूंगा कल श्रीनगर में जो मतदान हुआ है, लोकतंत्र के प्रति जिस प्रकार से श्रद्धा व्यक्त की गई है, भारत के संविधान प्रति जो मोहर लगाई गई है, दशकों बाद श्रीनगर में चुनाव का उत्सव था। दशकों बाद श्रीनगर के चुनाव में इतना भारी मतदान हुआ और लोग उमंग और उत्साह से भरे हुए थे और लोग कह रहे थे कि 370 जाने के कारण ये संभव हुआ है। लोग कह रहे थे मोदी के आने के बाद संभव हुआ है। इस एक घटना से ये बात साफ हो जाती है
कि मोदी के काम की दिशा सही है और मोदी के प्रयास सही परिणाम लाते हैं। ये श्रीनगर का कल का मतदान पूरे देश के लिए संतोष का, उमंग का, उत्साह का अवसर है। और इसलिए भाइयों बहनों, मेरे लिए और जो लोग धारा 370 को लेकर मोदी को दिन रात गालियां दे रहे थे, कान खोल के सुन लो। ये धारा 370 की दीवार हटी है, हमारे दिलों को जोड़ दिया है। हमारे सपने, हमारे अरमान एक साथ आगे बढ़ रहे हैं। भारत के लोकतंत्र के जीवन में इससे बड़ी कोई घटना नहीं हो सकती है। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी ही किसी बड़ी और खास खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए वॉइस ऑफ अमेठी।